नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। विगत कुछ दिनों से कुछ कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। एक बार पुनः मैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं और आज हम जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह है फ्रैक्शन एंड इट्स काइंड, भिन्न और उसके प्रकार। तो आइए सबसे पहले भिन्न को समझते हैं। तो फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न कहते हैं हिंदी में, द इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल कलेक्शन और थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी चीज का संपूर्ण चीजों के कोई बराबर हिस्सा, उसका एक हिस्सा हो, दो हिस्सा हो, तो संपूर्ण चीजों के एक बराबर हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे कोई एक रोटी है और यदि हम उसे दो बराबर भाग में बांटते हैं तो वो आधा हो जाता है, 1/2, यानी एक चीज दो बराबर भागों में बट गई, आधा हो गया। तो फ्रैक्शन को आप ऐसे समझे, द इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल कलेक्शन और थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी संपूर्ण चीजों का एक इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण चीजों का इक्वल पार्ट्स जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे ये एक सर्किल है, वृत्त है, इसे हमने 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को हमने कलर कर दिया। तो इस कलर किए हुए भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, 1 ऊपर और 4 नीचे, अर्थात टोटल कुल जितने भाग हैं 1 2 3 4, कुल जितने हिस्से हैं बराबर हिस्से, उसको हम नीचे लिखते हैं और जिस पार्ट को हमें इंगित करना है, दिखाना है जिस हिस्से को, उस हिस्से को हम ऊपर लिखते हैं। अर्थात एक भाग जो छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये 1/4 इस संपूर्ण आकृति में इस शेडेड पार्ट्स को, कलर किए हुए पार्ट्स को इंडिकेट करता है, छायांकित भाग को इंडिकेट करता है। अब आप इसे जान लीजिए, भिन्न के जो ऊपरी हिस्से हैं, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। भिन्न के ऊपर में जो अंक लिखा जाता है, जो नंबर लिखा जाता है, उसे न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं हिंदी में। तो आप ये जान लें, ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर है और नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले अंश है, नीचे वाले हर है, और ये संपूर्ण रूप में 1/4 जो है वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। अर्थात ये किसी चीज के 4 हिस्से में से एक बराबर हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। अर्थात इसको आप वर्ड के रूप में लिख सकते हैं 1/4। इस कलर पार्ट को अगर अंक के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/4, 1 न्यूमरेटर होगा, 4 डिनोमिनेटर होगा, जिसे अंश और हर के रूप में आप जानते होंगे। इसको लैंग्वेज के रूप में कहा जाएगा तो इसी शेडेड पार्ट्स को 1/4 कहेंगे या 1/4 भी कह सकते हैं। क्वार्टर चौथाई को बताता है, किसी के संपूर्ण चीज के चौथे हिस्से को 1/4 कहा जाता है, या 1/4, 1/4 या 1/4। तो इस रूप में आप इसे कह सकते हैं। तो भिन्न को आपने समझा, भिन्न किसी संपूर्ण चीजों में से उस बराबर हिस्से को दिखाता है जो न्यूमरेटर के रूप में उसके ऊपर में होते हैं। अंश जैसे 1/4 है तो 4 हिस्से में से एक हिस्से को वो दिखाएगा, अर्थात अंश उन संपूर्ण में से उस हिस्से को दिखाएगा और हर उसके सभी हिस्से को इंडिकेट करेगा। किसी भी संपूर्ण चीज के कुल हिस्से जो हैं, वो कुल जो उसके भाग हैं वो 4 है, और 4 में से कितनी भाग उस भिन्न को दर्शाता है, तो जो अंश है वो उस हिस्से को दिखाएगा। अर्थात 1/4
1/4 कहिए, 1/4 कहिए या 1/4 कहिए, ये संपूर्ण चीज के 1/4 को इंडिकेट करेगा। आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें 1 और 2 हिस्से हैं। तो कुल हिस्से 2 है, तो 2 को हमने नीचे लिखा, और उसमें शेडेड जो हिस्से हैं, जो छायांकित भाग है, वो 1 है। उन 2 हिस्सों में से एक बराबर हिस्सा रंगा हुआ है, तो एक ऊपर है। तो इसको आप 1/2 कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं, या सीधे हाफ कह सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2। 1/2 को सामान्य भाषा में आप आधा या हाफ कहते हैं, आप जानते भी होंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये 1 2 3 कुल 3 हिस्से हैं, बराबर हिस्से हमने बराबर किया है। उसमें थोड़ा कम ज़्यादा लिखने में हो सकता है, लेकिन इसे बराबर मानते हैं। 1 2 3 ये 3 हिस्से, तो कुल हिस्से 3, और शेडेड पार्ट जो छायांकित भाग है वो उसमें 1 2 है, तो 2 को हमने ऊपर लिखा। तो ये इस तस्वीर में से कुल 3 हिस्से में से 2 हिस्से जो छायांकित भाग है उसको इंडिकेट कर रहा है। इसको आप 2/3, 2/3 या 2/3 कह सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि भिन्न को आपने समझा होगा। अब अगली क्लास में हम भिन्न के प्रकार की चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के जो उनके प्रकार है, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत प्रकार हैं भिन्न के। इन प्रकारों की चर्चा, इनके टाइप्स की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। विगत कुछ दिनों से मैं इस जो शिक्षण गतिविधि था उसको ऑनलाइन आपके बीच उपस्थित नहीं हो रहे थे। एक बार पुनः आपके बीच आए हैं। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपना सहयोग और समर्थन दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।